नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है याचक और दाता। किसी गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह भीख मांगकर अपना पेट पालती थी। गांव के बाहर बने हुए एक मंदिर के सामने वह रोज सुबह अपना कटोरा लेकर के बैठ जाती। लोग मंदिर में भगवान के दर्शन करने आते और जब बाहर निकलते तो उस बुढ़िया के कटोरे में 2-4 पैसे डाल देते। शाम होने पर वह अंधी बुढ़िया अपनी लाठी को टेकती हुई अपनी झोपड़ी में वापस जाती। भीख में मिले हुए पैसों से वह अपने लिए भोजन का प्रबंध करती और जो पैसे बच जाते उसे वह झोपड़ी में एक मिट्टी की हांडी में रख देती। उस हांडी को वह एक फटी पुरानी कतरी से ढककर रखती थी। इस तरह से जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। अंधी बुढ़िया कभी कभी सोचने लगती कि भगवान ने उसके साथ ये कैसा अन्याय किया है। एक तो आंखें छीन ली और दूसरा यह कि उसके यहाँ कमाने वाला कोई नहीं था। उस अंधी बुढ़िया का जैसे यह नियम बन चुका था कि सुबह लाठी के सहारे टेकते हुए मंदिर तक जाना और दिन भर मंदिर में बैठकर लोगों से भीख मांगना और शाम को लाठी के सहारे टेकती हुई अपनी झोपड़ी तक वापस आना। समय का पहिया चलता रहा। एक दिन उस अंधी बुढ़िया को जैसे जीने का सहारा मिल गया। जब वह अंधी बुढ़िया अपनी झोपड़ी को वापस लौट रही थी तभी एक 4 साल का बच्चा खेलते खेलते उस बुढ़िया से आकर लिपट गया। अंधी बुढ़िया ने उस बच्चे को टटोल कर देखा और पूछने लगी, बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन बच्चा कुछ भी बताने में असमर्थ था। अंधी बुढ़िया वहीं बैठकर कुछ देर तक किसी के आने का इंतज़ार करने लगी। बहुत देर हो गई लेकिन जब कोई बच्चे को ढूंढता हुआ वहां नहीं आया तो वह अंधी बुढ़िया बच्चे को लेकर अपनी झोपड़ी में आ गई। बुढ़िया बच्चे को गोद में बिठाकर खाना खिलाने लगी। न जाने कब बच्चे को उसकी गोद में नींद आ गई। बच्चे को पाकर बुढ़िया के जीने की उम्मीद बन गई। उसने उसे अपने बच्चे की तरह पालने का फैसला कर लिया। अब तक वह बुढ़िया जीना नहीं चाहती थी लेकिन अब उसमें जीने की आस जग गई। वह अंधी बुढ़िया सुबह मंदिर में जाती और दिन भर वहाँ बैठी रहती और जब शाम को वापस अपनी झोपड़ी में आती तो बच्चे को देखकर वह खुशी से फूले न समाती। वह बच्चा भी उसी झोपड़ी के बाहर तब तक खेलता रहता जब तक बुढ़िया मंदिर से वापस ना आ जाती। अंधी बुढ़िया जितना अपना ख्याल रखती थी उससे कहीं ज़्यादा उस बच्चे का ख्याल रखती थी। उसे अच्छे से अच्छा भोजन खिलाती, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाती। अब तक उस अंधी बुढ़िया से कोई बात करने वाला नहीं था। उस बच्चे को पाकर वह उसी से ही बातें करती और दिन भर मस्त रहती। बुढ़िया भगवान को लाख लाख धन्यवाद देती कि हे भगवान, जिसका कोई नहीं होता उसके लिए भी तू किसी न किसी को भेज देता है। इस बुढ़िया में जीने की उम्मीद जगा दी तुमने। इस बुढ़िया को जीने का सहारा मिल गया। तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है जो मुझ अकेली के लिए इस बच्चे को भेज दिया। इस तरह से हंसी खुशी के दिन बीतने लगे। एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि अब तक जो उसने हांडी में पैसा जमा करके रखा है उन्हें कहीं सुरक्षित रख देना चाहिए जिससे ये पैसे मेरे बेटे के काम आ सके। उसी नगर में गिरधर नाम का एक सेठ रहता था। वह सेठ धर्म कर्म बहुत किया करता था। दूर दूर तक उसकी ईमानदारी के चर्चे फैले हुए थे। बुढ़िया ने भी सेठ के बारे में बहुत सुन रखा था। उस सेठ के दरवाजे पर अक्सर भीड़ लगी रहती थी। लोग अपना धन उसके पास जमा करने के लिए आते थे और ज़रूरत पड़ने पर सेठ से अपना धन वापस ले जाते। उस अंधी बुढ़िया ने हांडी में से पैसे निकाले और अपनी धोती के आंचल में उन पैसों को बांध लिया और लाठी के सहारे टेकती हुई अंधी बुढ़िया सेठ की हवेली पर जा पहुंची। लेकिन पता नहीं क्यों उस अंधी बुढ़िया की अंतरात्मा उन पैसों को सेठ के पास जमा करने से हिचकिचा रही थी। वह करती भी तो क्या, फूस की झोपड़ी में उन पैसों को कब तक सुरक्षित रख सकती थी। यही सोचकर वह अंधी बुढ़िया कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। थोड़ी देर के बाद सेठ ने उससे पूछा, माई बोलो क्या काम है, यहाँ कैसे आना हुआ? उस अंधी बुढ़िया ने अपना आंचल सेठ की तरफ करते हुए कहा कि सेठ जी, ये कुछ पैसे हैं जो मैंने भीख मांग करके इकट्ठा किए हैं। इनको मैं आपके पास जमा करना चाहती हूँ। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे ले लूँगी। सेठ ने मुनीम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुनीम जी, इन बूढ़ी माई के पैसे को गिनकर ले लो और वहीं खाते पर चढ़ा दो। मुनीम ने बुढ़िया के पैसे गिन करके बुढ़िया का नाम पूछा तो अंधी बुढ़िया ने अपना नाम पारो बताया।
मुनीम ने कहा कि मैंने तुम्हारे नाम से पैसा जमा कर दिया है, अब तुम जा सकती हो। उस अंधी बुढ़िया की तो जैसे सारी चिंता ही दूर हो गई। वह सोच रही थी कि आज मैंने अपने पैसे सेठ के पास सुरक्षित रख दिया है, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उनसे पैसे ले आऊँगी। वह बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपनी झोपड़ी में पहुंची, लेकिन कहते हैं कि सुख के दिन हमेशा नहीं रहते। इंसान के जीवन में सुख और दुख का उतार चढ़ाव लगा रहता है। वही हाल उस अंधी बुढ़िया के साथ भी हुआ। एक दिन बुढ़िया जब भीख मांगकर अपनी झोपड़ी में वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका बेटा बुखार से तप रहा है। उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। अपने बेटे की यह हालत देखकर उस बुढ़िया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह अंधी बुढ़िया अपने बेटे को लेकर कई डॉक्टरों के पास गई। उसका जितना भी सामर्थ्य था उसने उसका उतना उपचार करवाया, लेकिन उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस अंधी बुढ़िया का धैर्य अब जवाब दे रहा था। वह असहाय हो चुकी थी। फिर उसके मन में ख्याल आया कि उसने जो सेठ के पास अपने पैसे जमा किए हैं उनको लेकर के वह शहर के किसी बड़े डॉक्टर को अपने बेटे को दिखाएगी, तो वह किसी भी तरह अपने बेटे को ठीक करवा लेगी और उसकी जान बचा लेगी। यही सोच करके अंधी बुढ़िया सेठ की हवेली पर पहुंची और सेठ से कहने लगी कि सेठ जी, आज से कुछ दिन पहले मैं आपके पास पैसे जमा करने आई थी और आपने मेरे पैसे जमा कर लिए थे। वही पैसे आज मुझे दे दीजिए। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, उसका शरीर बुखार से तप रहा है। सेठ ने बुढ़िया को डांटते हुए बड़ी ज़ोर से चिल्लाकर कहा, कैसे पैसे? तू कब मेरे पास जमा करके गई थी? तेरा दिमाग खराब हो गया है, कहीं तू पागल तो नहीं हो गई है? सेठ की इन बातों को सुनकर बुढ़िया चौंक गई। अंधी बुढ़िया सोचने लगी कि कितना धर्मात्मा बना घूमता है। लोग कहते हैं कि बड़ा धर्मात्मा पुण्यात्मा है, यह किसी के साथ बेईमानी नहीं करता, लेकिन यह तो बहुत ही बेईमान है। थोड़ी देर तक वह अंधी बुढ़िया उसी जगह पर खड़ी रही। फिर सेठ ने मुनीम की तरफ देखते हुए कहा, मुनीम जी, वही खाते में ज़रा देखो, इस बुढ़िया के नाम से कुछ पैसे जमा हैं क्या? सेठ की बात को सुनकर बुढ़िया की जान में जान आई। बुढ़िया सोचने लगी कि मैं बेकार ही सेठ के बारे में भला बुरा सोच रही थी। यह सेठ तो बड़ा धर्मात्मा है, शायद ये भूल गया होगा कि मैंने इसके पास अपने पैसे जमा कर रखे थे। कई लोग इसके पास आते रहते हैं, यह भूल गया होगा शायद। यह बेईमान नहीं हो सकता। भगवान मुझे माफ़ करना, मैंने सेठ के बारे में गलत सोचा। लेकिन तभी मुनीम ने कहा कि इसके नाम से कोई पैसा जमा नहीं है। यह सुनकर बुढ़िया के तो होश ही उड़ गए। वह सोचने लगी कि बाहर सेठ, मैं क्या सोच रही थी इसके बारे में और ये क्या निकला। वो अंधी बुढ़िया वही ज़मीन पर बैठ गई। उसने रो रो कर सेठ से कहा, सेठ जी, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दया करके मुझे दे दीजिए। मेरे बच्चे की जान बच जाएगी। मैं जीवन भर आपका गुणगान करती रहूँगी। यह एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूंगी। सेठ जी जैसे लोगों के लिए ही एक कहावत कही गई है कि पत्थर में कभी जोक नहीं लगती। जो पत्थर दिल होते हैं वे कभी नहीं झुकते। सेठ जी ने कठोर होकर के कहा, जाती है या नौकरों को बुलाकर धक्का मार के तुझे यहाँ से भगाऊं? अंधी बुढ़िया अपनी लाठी को लेकर सेठ की ओर मुँह करके बोली, सेठ, ये मेरी बद्दुआ है कि तुझे मुझसे ज़्यादा दुख मिलेगा और एक दिन तू भी मेरी तरह तड़पेगा। जिस तरह से मैं गिड़गिड़ा रही हूँ, रो रही हूँ, जिस तरह मेरा दिल व्याकुल है, इसी तरह से भगवान तुझे भी एक दिन रोने पर मजबूर करेंगे। भगवान तेरा भला करे। यह कहकर बुढ़िया अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। बच्चे की दशा दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। किसी भी दवा से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। एक दिन उसकी दशा इतनी बिगड़ गई कि बच्चे की जान पर बन आई। अब उसके जीवन से अंधी बुढ़िया भी निराश हो चुकी थी। रह रहकर उसे सेठ पर गुस्सा भी आ रहा था। वह सोच रही थी कि इतना धनी सेठ है, 2-4 रुपये यदि दे देता तो उसका क्या जाता। और फिर मैं उससे भीख मांगने तो नहीं गई थी, मैं उससे अपने ही पैसे मांगने गई थी। लेकिन उसने वह भी नहीं दिए, उल्टे वह मुझ पर ही अकड़ रहा था। बच्चे की हालत बिगड़ती देखकर बुढ़िया ने कुछ सोचा। फिर उसे अपनी गोद में उठाया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती हुई किसी तरह सेठ की हवेली के पास जा पहुंची
और सेठ के द्वार पर धन्ना देकर भेंट गई। बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था। अंधी बुढ़िया का कलेजा धड़क रहा था। उसे किसी भी तरह चैन नहीं मिल रहा था। तभी एक नौकर किसी काम से हवेली से बाहर आया तो उसने अंधी बुढ़िया को वहाँ भेटा पाया। तो अंदर जाकर के उसने सेठ को सूचना दी कि सेठ जी, वह अंधी बुढ़िया बाहर बैठी है। सेठ ने उस नौकर से कहा कि उस बुढ़िया को वहाँ से भगा दो। नौकर बाहर आया और बुढ़िया से कहने लगा, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वे अंधी बुढ़िया वहाँ से हिली तक नहीं। मारने का भय दिखाया, लेकिन वे बुढ़िया वहाँ से टस से मस ना हुई। नौकर ने फिर अंदर जाकर सेठ से कहा, सेठ जी, वो अंधी बुढ़िया किसी भी तरह मानने के लिए तैयार नहीं है। वह वहाँ से जाना नहीं चाहती। इस तरह से नौकर की बात सुनकर सेठ खुद बाहर आए और बाहर आकर बच्चे को देखते ही पहचान लिया कि यह तो उन्हीं का ही बच्चा है। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ के बच्चे से उस बच्चे की शक्ल सूरत मिलती थी। सेठ कहने लगे कि आज से करीब 4 साल पहले मेरा बेटा एक मेले में खो गया था। इसकी शक्ल मेरे बेटे से मिलती है। मैंने उसकी बहुत खोज करवाई, लेकिन किसी भी तरह वह नहीं मिला। फिर उसे याद आया कि मेरे बेटे की जांघ पर एक लाल निशान है। फिर सेठ ने उस बच्चे को अंधी बुढ़िया की गोद से छीन लिया और उसने जो निक्कर पहनी हुई थी उसे उलटकर देखने लगा तो उसकी जांघ पर लाल रंग का एक बड़ा सा चिन्ह दिखाई दिया। अब सेठ को विश्वास हो चुका था कि यह उन्हीं का ही बच्चा है। उसने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था। सेठ ने जल्दी से नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और खुद हवेली के अंदर जाने लगा। तब अंधी बुढ़िया खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगी, है सेठ, मेरे बच्चे को मत ले जाओ। तुमने मेरे पैसे पहले ही हजम कर लिए हैं और अब मेरे बच्चे को भी छीन रहे हो। यह तो तुम बड़ा अन्याय कर रहे हो। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और बोले, ये बच्चा मेरा है। मेरा एक ही बच्चा है और वह भी आज से 4 साल पहले कहीं खो गया था और अब जाकर मिला है। इसको अब मैं कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख प्रयत्न करके भी इसकी जान बचा लूँगा। सेठ की बात सुनकर अंधी बुढ़िया ने जोर का ठहाका लगाया और कहने लगी, अच्छा तो तुम्हारा बच्चा है, इसीलिए तुम लाख प्रयत्न करके भी तुम इसकी जान बचा लोगे, और यदि ये मेरा बच्चा होता तो तुम इसे मर जाने देते। ये तुम्हारा कैसा न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके मैंने इसे पाला है। मैं इसे अपने हाथों से ऐसे नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की स्थिति बड़ी अजीब थी। कुछ करते धरते नहीं बन रहा था। कुछ देर तक सेठ जी वहीं मौन होकर खड़े रहे, फिर हवेली के अंदर चले गए। अंधी बुढ़िया भी कुछ समय तक वहीं खड़ी रही और रोती रही। फिर थोड़ी देर के बाद रोते हुए अपनी झोपड़ी की तरफ लाठी के सहारे टेकते हुए धीरे धीरे चली गई। कुछ देर के बाद वह अपनी झोपड़ी में पहुंच गई। दूसरा दिन हुआ। प्रभु की कृपा से दवा ने अपना असर दिखाया तो बच्चे का बुखार थोड़ा कम हुआ। जब बच्चे की आंख खुली तो उसने सबसे पहले अपनी माँ को आवाज़ लगाई। उसने चारों ओर देखा तो उसे कोई भी शक्ल जानी पहचानी ना लगी, तो उसने अपनी आंखें फिर बंद कर ली और माँ की रट लगाने लगा। थोड़ी ही देर में उसका बुखार और तेज हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे। चारों ओर सेठ जी को अंधेरा दिखाई देने लगा। सेठ सोचने लगा कि अब क्या करूं? एक ही बच्चा है, इतने दिनों के बाद मिला है, तो उसको मृत्यु के मुंह में कैसे जाने दूं? अचानक उनको अंधी बुढ़िया का ख्याल आया तो अपनी पत्नी को बाहर भेजा कि जाकर देख, वह अभी तक द्वार पर तो नहीं बैठी है। परंतु वह अंधी बुढ़िया तो कब की वहाँ से चली गई थी। सेठ जी ने तुरंत अपनी गाड़ी तैयार करवाई और अंधी बुढ़िया की झोपड़ी पर जा पहुँचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी। अंदर गए तो देखा कि एक फटे पुराने टाट पर वह बुढ़िया पड़ी है। उसके नेत्रों से बड़े बड़े आंसू की धारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उस बुढ़िया को हिलाया तो देखा कि उसका शरीर अग्नि की तरह तप रहा है। बड़ा तेज बुखार था। उस सेठ जी ने बुढ़िया से कहा कि माई, तेरा बच्चा बहुत बीमार है। सब डॉक्टर निराश हो चुके हैं। रह रहकर वे बच्चा तुम्हें पुकारता है। अब तुम ही हो जो उस बच्चे को बचा सकती हो। वे मेरा नहीं, तुम्हारा बच्चा है। मेरे साथ चलो और उसे बचा लो, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। सेठ की बात सुनकर वह अंधी बुढ़िया कहने लगी, मरता है तो मरने दो, मैं भी तो मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्ग में फिर मिलेंगे, माँ बेटे की तरह।
वहाँ हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। इस लोक में बहुत दुख है, यहाँ मेरा बच्चा खुशी से नहीं रह पाएगा, मैं उसकी अच्छे से देखभाल भी नहीं कर पाऊँगी। सेठ जी रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। आज तक वे सेठ किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया था और ना ही किसी के सामने रोया था, लेकिन इस समय वे सेठ अंधी के पाँव में गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा कि हे माई, अपनी ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी तो उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे चलने से वे बच जाएगा। ममता शब्द ने उस अंधी बुढ़िया को व्याकुल कर दिया। उसे एहसास हुआ कि इन सब में उस छोटे बच्ची की क्या गलती। वे तुरंत चलने के लिए तैयार हो गई। सेठ ने अंधी बुढ़िया को अपनी गाड़ी में बिठाया और कुछ देर के बाद गाड़ी हवेली के बाहर पहुंची तो सेठ ने सहारा दे करके अंधी बुढ़िया को उतारा और अंदर ले जा करके अपने बच्चे की चारपाई के पास उसको खड़ा कर दिया। उस बुढ़िया ने जब टटोल कर बच्चे के माथे पर हाथ फेरा तो बच्चे ने पहचान लिया कि ये मेरी माँ है। उसने तुरंत आंखें खोल दी और अपनी माँ को अपने सामने खड़ा देखकर कहने लगा कि माँ, तुम आ गई। अंधी बुढ़िया ने प्रेम भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारिन उसके सिराने भेड़ गई और बच्चे का सर अपनी गोद में रख लिया। उसे बहुत सुख अनुभव हो रहा था। बच्चा उसी की गोद में सो गया। दूसरे दिन उसका बुखार कुछ कम हुआ और 10-15 दिनों में ही बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया। जो काम बड़े बड़े वैद्य हकीम डॉक्टर ना कर पाए, उनकी बड़ी बड़ी दवाइयाँ ना कर पाई, वह उस अंधी बुढ़िया की ममतामयी सेवा ने कर दिया था। जब सेठ का बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तब अंधी बुढ़िया ने सेठ से विदाई मांगी तो सेठ ने कहा कि वह उन्हीं के ही पास रह जाए, परंतु किसी भी तरह से अंधी बुढ़िया सेठ के पास रहने के लिए तैयार ना हुई तो मजबूर होकर सेठ ने उसे विदा किया। जब वह जाने लगी तो सेठ ने रुपयों की थैली लाकर उस अंधी बुढ़िया को देते हुए कहा, ये रुपये तो मैंने तुम्हारे बेटे के लिए इकट्ठा किए थे, अब तुम उसी को ही दे देना। पहले वह मेरे पास था इसीलिए इन रुपयों की ज़रूरत मुझे थी, लेकिन अब वह तुम्हारे पास है इसीलिए इन रुपयों की ज़रूरत अब उसे है। अंधी बुढ़िया ने वो थैली वहीं पर छोड़ दी और लाठी के सहारे टेकते हुए वहाँ से चली गई। सेठ वहीं खड़ा अंधी बुढ़िया को जाते हुए देख रहा था। इस वक्त सेठ याचक था और अंधी बुढ़िया दाता थी। दोस्तों, आपने इस कहानी में देखा कि जो सेठ अंधी बुढ़िया का धन हड़पने के बाद उस अंधी बुढ़िया को आंसुओं से रुलाया था, उसी सेठ को एक दिन मजबूर होकर उस बुढ़िया के पैरों में जाकर गिरना पड़ा और उस बुढ़िया के पैरों में आंसू बहाना पड़ा। दोस्तों, भगवान किसी को माफ़ नहीं करते, जो किसी को रुलाता है उसे मजबूर होकर एक दिन खुद रोना पड़ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।